सर वो जो बात आँखों से जो मुस्कुराते हैं ना, वही कमाल है। मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं वो और मैं उनका एकलव्य, बिना मिले। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। सलमान खान की फ़िल्म सिकंदर रिलीज़ हो चुकी है। इस फ़िल्म की तो तारीफ़ हो ही रही है और एक किरदार इसमें सलीम का है। उस किरदार की भी चर्चा हो रही है जिसे निभाया है विकास वर्मा ने। आज हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, इस फ़िल्म से जुड़ी कुछ ख़ास यादें हमारे दर्शकों को शेयर करें और सबसे पहले इस फ़िल्म के लिए बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया और इतनी अच्छी फ़िल्म में काम करने का मौका मिला और उसके बाद जब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ये बोलने का मौका मिल रहा है। उस फ़िल्म से जुड़ी इतनी यादें हैं कि मैं ये पिछला 6 महीना अगर आपको बताऊँ, हुँ। पहली बात तो ये फ़िल्म बड़ी ही जल्दी बनी है। हाँ, ये बिल्कुल, ईद हाँ। पे लोगों को मिलने के लिए ये 6 महीने में फ़िल्म बनते-बनते एडिट हुई है, उसके साथ डबिंग हुई है और उसी के साथ रिलीज़ भी हो गई। क्योंकि भाईजान के फ़ैन ऐसे हैं कि उन्हें एक ईदी चाहिए थी, तो उन्हें एक खूबसूरत सी ईदी मिल गई है। मुझे लगता है सलमान भाई की ये पहली फ़िल्म है जो इतनी जल्दी फटाफट बनी, हालाँकि उस ऐसे माहौल में जबकि बहुत सारी चीज़ें माहौल थोड़ा गड़बड़ था, फिर भी जो है बिल्कुल। खैर इस फ़िल्म से कैसे जुड़े आप? सर इस फ़िल्म से मैं जुड़ा मैंने इससे पहले बहुत फ़िल्में की है, बट मैंने 2 फ़िल्में की है साजिद नाडियावाला सर के साथ हुँ, एंड वो मेरे गॉडफ़ादर जैसे हैं, मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जब मैंने पहली फ़िल्म की मेरी जुड़वा 2 जुड़वा 2 हाँ। जुड़वा 2 हुँ, जिसमें वरुण के अपोज़िट था, बड़ा यंग सा कैरेक्टर कॉलेज बॉय। तो मैंने वो अच्छा किरदार जब किया, तो साजिद सर को सेट पे बड़ा पसंद आया कि यार बहुत सही एक्टिंग करता है यार तू। हुँ। उसके बाद मैं उनसे मिलता रहा, उनसे आगे-पीछे घूमता रहा। बट मुझे वो नहीं आया जो सब करते हैं कि सर काम दे दो। अच्छा, इस तरह नहीं इस बोला। तरह नहीं बोला जाता, मुझे सिर्फ़ काम करना आया तो सर ने मेरे और काम देखा। फिर मॉम आई श्रीदेवी जी के साथ, हुँ, तो साजिद सर का मैसेज आया कि बहुत अच्छा काम किया तूने मॉम में। थैंक यू सर। फिर आगे-आगे ऐसे संजोग बना कि उन्होंने कूली नंबर 1 देख ली, हुँ, वरुण धवन के साथ। अब उन्होंने देखा ये तो काम कर रहा है, फिर मुझे वापस फ़ोन आया हुँ, कि विकास हीरोपंती 2 है, अब कैसे लगते हो? तो उम्र बढ़ रही थी, टाइगर श्रॉफ का भी रगड़ लुक था, मेरा भी थोड़ा रगड़ लुक था, हुँ, तो मुझे एक रोल दिया गया, नवाज़ भाई के साथ मैंने अच्छा रोल किया। हुँ, फिर ये मैंने सिकंदर जैसी बन रही थी, अब हम सबका ख्वाब होता है बिल्कुल। कि सलमान खान, वो जो इंसान है उन्हें एक बार करीब से देखना है। हुँ, मेरा भी था, मैंने सर को अप्रैल में बोला, "सर, कुछ भी रोल होगा, मुझे छोटा-सा पार्ट चाहिए। आई जस्ट वांट टू बी इन सिकंदर, मेरे को इसमें काम करने का मौका चाहिए।" हुँ, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, हताश हो गए, दूसरा काम ढूँढने लगे। हुँ। अचानक से रक्षाबंधन था और मुझे 2 दिन पहले मैसेज आया कि विकास तुम्हें कोई फ़ोन करेगा। मैं ओके सर, ठीक है। साजिद भाई का फ़ोन आया। हाँ, साजिद सर का मैसेज आया। हुँ, बोले विकास कोई फ़ोन करेगा। मैं ठीक है सर। अचानक से फ़ोन आया, सलमान सर के भाई जैसे कि किरदार का रोल है, आपको ज़्यादा बता नहीं सकते हुँ, बट क कल आप बॉम्बे में हैं? मैंने कहा नहीं मैं राजस्थान में हूँ, हुँ, बट आ जाऊँगा। हुँ। जैसे ही पहुँचा पता पता चला कि डायरेक्ट कॉस्ट्यूम ट्रायल, सेट पे गए, रिहर्सल हुई और अगले दिन से सलमान सर के साथ शूट करने लग गए। वो कैसा माहौल था? आप काफ़ी समय से मिलना चाह रहे थे, जब पहली बिल्कुल, बार सेट पे मिले, बिल्कुल, आमना-सामना हुआ, बिल्कुल। आँखें मिली होंगी, तब कैसी फीलिंग्स थी? सर आपको बताता हूँ पहले हम गए तो पहले तो हमने सलमान सर के जो बॉडी डबल है उन्हीं के साथ शूट किया। अच्छा। सर आते हैं शाम को हुँ, और ऐसा लगता है एक शेर आ गया है सेट पे। हुँ, शेर एक झुंड के साथ। वो देखते ही ना जैसे स्कूल के प्रिंसिपल के सामने आप खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्टफुली, हुँ, वैसे सब खड़े हो जाते हैं और आप वो जानबूझ के नहीं करते। वो अपने आप आपका बॉडी करा देता है। उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट इतनी है। हुँ, खड़े हो गए फिर सबको उन्होंने एक-एक हाथ मिलाया। कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं? बड़ा कम मुस्कुराते हैं सर वो जो बात आँखों से जो मुस्कुराते हैं ना वही हुँ, कमाल है। तो हुँ, मुझे देखा कैसे हो? ठीक है। अब मेरे किरदार का नाम सलीम है। हुँ, तो मैं वो लेके बैठा हुआ था। अब हमारा उस दिन सर के साथ बहुत वॉकिंग सीन था। वॉकिंग सीन जो धारावी में जो दिखाया जो अभी आ रहा है, बट वो धारावी नहीं है क्योंकि सलमान सर धारावी हाँ, तो जाएँगे धारावी नहीं। हाँ, तो सेट लग सेट बनाया हुआ था। कहाँ पर फ़िल्म सिटी में? नहीं वो एसआरपीएफ ग्राउंड में सेट बनाया हुआ था जोगेश्वरी बहुत बड़ा सेट। हाँ, अब वहाँ पूरे दिन घूम फिर गए सर के आस, फिर सर ने बिठाया भी बैठो, बैठो। अब उनके पास बैठना ही ऐसा लग रहा था अब कुछ बोले या ना बोले। हुँ, मुझे कम से कम 60 दिन लग गए हेलो बोलने में या क्रैक करने में। सीन रोज़ करते थे, हुँ, बट और सर कैसे हैं या आई लव यू सर बोलने में मुझे 60 दिन लग गए। अरे वाह! क्योंकि वो आपको ऐसे ही रखते हैं कि हाँ ठीक है, कैसे पहली बात वो सेट पे आके सबको अच्छे से ग्रीट करेंगे कि कैसे हो? हाय, हाय, हाय हुँ, और बस वो अपने काम में लग जाएँगे। हुँ, इतने बड़े अभिनेता हैं,
तो 60 दिन के बाद मतलब कैसे बोला आपने हेलो? कुछ सर माहौल कौन-सा क्रिएट हुआ? सर 60 दिन के बाद मैंने देखा इधर-उधर जो उनको जानते थे, अब मुझे भी जान गए थे। ज़ेड प्लस सिक्योरिटी के बीच सिर्फ हम ही लोग अलाउड थे, तो हुँ, उनके साइड में बैठे हुए थे। अब पता चला कि मेरा एक दोस्त है और सलमान सर है और कोई है नहीं, और उनकी टीम है जो मुझे जानती है। हुँ, अब मैं देखा अब थोड़ा-सा दिल खोलने का वक़्त आ गया है। हुँ, तो मैं सर के पास गया, मैंने हाय सर, हाय। हुँ, सर बहुत प्यार है सर आपसे, मैं जब भी कुछ बोलने जाता हूँ मैं फ्रीज हो जाता हूँ। हुँ, तो सर ऐसे देखे मेरी तरफ जोर से ऐसे हुँ, और वैसे करके बात टाल दी और मेरे कंधे पे ऐसे हाथ मारा हुँ, और चले गए। हुँ, फिर उसके बाद जब भी मिले उन्हें पता चल गया था ये छोटा सा बच्चा है दिल से, हुँ, जैसे कि वो भी हैं, जैसे कि वो भी हैं, तो उनको पता चल गया था छोटा सा बच्चा है दिल से। हुँ, ऐसे हाथ मारा, फिर हमेशा ऐसे करके मुस्कुराते रहे। हुँ। फिर सर बड़े फनी हैं, अच्छा, सेट कुछ पे क्रिएटिव जोक्स मारते। जब हुँ, तक सीन नहीं हो रहा होता तो वो गाते ना, जाए 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 जाए, तो बोले तुम्हारी जवानी गई एक बार जो जाए जाए, वो सब मजे करते। चलता रहता है। तो वहाँ थोड़ा हमारा वाइब मैच हुआ। हुँ। अच्छा, और कैसे माहौल था शूटिंग के दौरान? क्योंकि उस समय जो है काफ़ी वो बिल्कुल, धमकी-वमकी वाला भी चीज़ें आ गई बिल्कुल, थी जो है, तो बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर किस तरह की सर चीज़ें? सुरक्षा को लेके तो हम जब बाहर से एंटर होते थे हमारे सबके पास एक आईडी कार्ड था, हुँ, उस पे बार कोड था। अच्छा। उस आईडी कार्ड पे अगर फोटो भी किसी का है तो घुस भी नहीं सकता था, क्योंकि बार कोड है और पता चल जाता है कौन अंदर जाएगा। हुँ, तो बाकी लोगों के तो फ़ोन रख लिए जाते थे। हुँ, यानी सुबह 7 बजे की शिफ्ट है तो रात को 9 बजे आपका फ़ोन वापस मिल जाएगा। हुँ। हमारे पास फ़ोन था, बट फ़ोन पे भी कैमरे पे फ़ोटो लगा देते थे ताकि कि आप फ़ोटो कुछ खींच नहीं सकते हैं। खींच नहीं सकते, हुँ, क्योंकि वो सिक्योरिटी। उसके बाद भीड़ के साथ सर आते थे। हुँ, उसके बीच में सर का रिब फ्रैक्चर हो रखा था। हुँ, हुँ, उस बीच में शूटिंग कर रहे थे, शोल्डर बिल्कुल सर का डिसलोकेट था। हुँ, उसकी भी शूटिंग कर रहे थे। तो जब इतनी सिक्योरिटी के बीच पहुंचे और आप जो सिक्योरिटी वाला बोल बोल रहे हैं, तो उस दौरान जो माहौल चल रहा था, सर भी थोड़े शांत हो गए थे। हुँ, हुँ। सेट पे आके चुप बैठते थे। उस वो जो एक महीना था, आई थिंक मैंने उनको थोड़ा मेंटली सैड कहीं न देखा, कहीं वो डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो देखा सर। ज़ाहिर-सी बात रहता ही है। राइट। उनके खास मित्र को ऐसे, हाँ, तो हाँ। तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत ही ऐसे एक उदासी देखी उनके चेहरे पे, बट जैसे कि वो खुश मिजाज हैं, सेट पे आते ही सबको खुश करने के लिए लग जाते थे। हुँ, हुँ। सबसे यादगार सीन कौन-सा था सलमान भाई के साथ? तो यादगार सीन ये है जो फ़िल्म में आ रहा है, जहाँ मैं बोलता हूँ एक वो जो अंजलि धवन है, हुँ, वरुण की रिलेटिव है, हुँ, वो किसी को नहीं पता है कि राजा है, राजा बीच में खड़े हुए सबकी हुँ, मदद कर रहे हैं। हुँ, अब वो बेइज्जती किए जा रही हैं क्योंकि सर उनके ड्राइवर बने हुए हैं। हुँ, सर ड्राइवर बने हुए हैं, वो बेइज्जती किए जा रहे हैं। अब मेरे से सहा नहीं जाता। मैं हुँ, बोलता बस बहुत हो गया। अरे पागल हो गए हो क्या? हुँ, वो राजा जैसा होगा, उसके बॉयफ्रेंड को बोलता हूँ और बोलते ये रियल राजा है। हुँ, फिर लाउडली जो बोलता हूँ, राजकोट रियासत के आखिरी महाराज हुँ, संजय राजकोट। हुँ, वहां से जब मैंने बोला तो सर आए मेरे पास, बोले सब ठीक है, हुँ, नाइस। ऐसे करके तो सर ने जब सलमान सर पहली बार तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है। तो उस सीन का जब सर का क्लोज चल रहा था तो मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, राजकोट रियासत के आखिरी महाराज हुँ। संजय राजकोट। राजकोट, तो बार बार टेक लग रहा था। सर ने ये तरफ देखा, बस बहुत बहुत है। बहुत बोल लिया, बस बहुत है। और सर के इतनी याद है, बाकी हमने वर्कआउट किया है। सर ने बोला अरे गाइस वर्कआउट कर लिया करो साथ में। अच्छा, वो कैसा किस तरह से करते थे वो सेट पे? देखिए सर जहाँ जाते हैं वहाँ उनका जिम जाता है। वैनिटी वैन चला जाता है नहीं, सर? एक जिम है सर का, सलमान सर का। बाकी एक्टर्स का वैनिटी वैन होता है। हाँ, हाँ। सलमान सर का एक तंबू लगता है। अच्छा। जिस भी सेट पे जाते हैं, छोटा ऐड होगा कुछ भी होगा, उनका एक टेंट लगता है। हुँ, टेंट के अंदर जिम भी होता है। हुँ, उसके अंदर फिर एक वैनिटी वैन खड़ी होती है। इट्स लाइक बंगला होता है। अच्छा। बंगले के बाहर सर बैठे होते हैं और फिर वैन वैन होती है। वैन में सर कम बैठते हैं, बाहर ही बैठ के सर थोड़ा रिलैक्स करते हैं कुर्सी पे। हुँ, और जिम होता है, सर का मन होता है तो वर्कआउट कर लेते हैं। हुँ। तो हम क्योंकि 6 से 6 काम कर रहे हैं, जिम सुबह जाने, 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। अगर 6 से 6, 7 से 7, 9 से 9, हुँ, रात को 2 से 2, हुँ, तो कभी-कभी मौका नहीं मिलता है जिम जाने का, मिला ही नहीं तो सर को पता चल गया इनकी बॉडी डाउन हो जाएगी हुँ, और मेरे सैनिकों की बॉडी डाउन हो जाए वो कैसे चलेगा? तो हुँ, बोले गाइस तुम मेरे साथ वर्कआउट कर सकते हो, हुँ, आ जाओ। हुँ, बट वो जो कहते हैं ना, मेरे गुरु द्रोणाचार्य है वो, और हुँ, मैं उनका एकलव्य, हुँ, बिना मिले। हुँ। बट कहते हैं ना, गुरु के साथ कैसे वर्कआउट कर लेंगे, तो नहीं, बहुत बहुत बुलाते थे कि नहीं आ किए, जाओ। नहीं किए। नहीं कर पाए कि आ जाओ, आ जाओ। हाँ सर आता हूँ। हाँ, अरे आ जाओ कोई नहीं। आते आते कभी गए नहीं, हुँ, पीठ पीछे उन लोगों के वर्कआउट कर लिया। हुँ, उनके साथ एक रिस्पेक्ट है। बिल्कुल।
शुरू से थोड़ा संक्षेप में बताएं, कैसी जर्नी कैसे रही अब तक की, जो कब आप राजस्थान से आए, कब आपने सोचा होगा कि एक्टिंग में करियर बनाना, वो सब कैसा रहा सफ़र अब तक? सर वो सफ़र तो बड़ा ही सोचने वाला था, क्योंकि दैनिक भास्कर में ही एक ऐड आया था कि बॉम्बे ड्रीम्स प्रोडक्शन को युवक युवतियाँ चाहिए अभिनेता बनने के लिए। मैं था उम्र 20 साल का। शौक था कि एक मिमिक्री कर लेते हैं अलग अलग एक्टर्स की, तो सोचा कि स्टार बन जाएंगे। चले गए ऑडिशन देने, हमें मूर्ख बना दिया गया। मूर्ख बना के बम्बई बुला लिया गया कि चलो आपको मौका मिल गया है बहुत बड़ा प्रोडक्शन में। वहाँ जाके जब पता चला कि मौका मिला है बट पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप में टैलेंट है नहीं, आपको सिखाएंगे। धीरे धीरे जब पता चला पागल ही बन गए हैं, हमारे साथ चीटिंग हो गया है, तो एक गरीब परिवार से आने वाला लड़का अपने माँ बाप को कैसे बोल दे कि पैसे खराब हो गए। कब आए थे आप? 2006 की बात है सर। अच्छा। पहली बार आया, फिर 2008 में उन्होंने बुलाया, फिर टिक गए। फिर लगा कि नहीं, जो अपने पेरेंट्स हैं उनके पैसे जो खराब कर दिए, कहीं का उतना तो लेके कितने चले पैसे लेके आए खराब कर दिए? सर वो जो फ्रॉड एजेंसी थी उन्होंने हमसे 40-40 हज़ार मांगा, जो कि सही था। उन्होंने हमें हाँ, अच्छा। उन्होंने हमें खुद का किया गया अभिनय दिखाया, और वो इतना गंदा था कि हमें बोला देखो क्या इसको मौका मिलना चाहिए। हमने बोला सर ये तो बहुत बुरा है, तो इस बुरे को हम सही करेंगे। अच्छा, 40 हज़ार इसको सिखाएंगे, डांसिंग देंगे, एक्टिंग देंगे और ये देंगे। हम बोला ठीक है, और 40,000 लगेगा। अब कहाँ 40,000 घर वाले से मांगे। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है घर वालों से लेकर आना जो है। तो 20,000 दिया उन्होंने। अच्छा। फिर जब तक वो 1.5 महीना गया तब तक पता चल गया कि हम तो मूर्ख बन अच्छा, गए। रहे कहाँ, मतलब उन लोगों ने व्यवस्था की सर थी? बड़ी कमाल की बात थी कि उन लोगों ने एक प्लान करके रखा था, और हर जगह कैमरा था। तो इंडियन आइडल नया नया आया था, तो उन्होंने बोला ऐसा शो है, हर जगह कैमरा है, लोग आपको जानते हैं, बाहर कुछ मत बोलना, बहुत फेमस होने वाले हो तुम लोग। बाहर किसी को कुछ नहीं बोलते थे, अंदर खाना खाते थे, सो जाते थे, सुबह एक्टिंग करते थे, फिर क्लासेस लेते थे। जब वो पूरा हो गया, मैंने फिर बीच में 20,000 नहीं दिया, तब तक हमें पता चल गया कि हमें मूर्ख बना दिया गया है। मैंने बोला कि अब नहीं है, तो बहुत उन्होंने निकालने की कोशिश की। तो एक बच्चा सा पुलिस की वैन में चढ़ जाता था कि अंकल मेरे पैसे ले लिए इन्होंने। पुलिस बोलते ए काय कर रहे, अंदर लो इसको। ऐसा हुआ? तो अंदर ले लेते थे। फिर पता चला कि उन्होंने 3 महीने बाद सबको बोला कि जब फिल्म बनाएंगे आपको बुलाएंगे। हो गया आपका ट्रेनिंग पूरा। सब जो थे वो मुझसे भी बहुत ऐसे परिवारों से थे जो अपने खेत बेच के आए, बट उन लोगों को मूर्ख बनाने के बाद, जब जो कहते हैं ना कि जिसको शर्म आ रही थी वो रुक गए हैं। जैसे हम 7 लोग रुक गए। अब 7 लोगों में से जिसको काम मिला छोटा मोटा काम करते हैं, बट जीवन ये था कि वहाँ से काम मिलने लगा, मैं थोड़ा अलग दिखता था। मेहनत जितना जिसने किया उतना परिणाम उसको मिला। तो फिर मुझे यारियाँ फिल्म मिल गई। पहली फिल्म यारियाँ, उससे पहले एक जॉन के साथ की थी बट वो कभी रिलीज नहीं हुई। कौन सी फिल्म? 2010 में आनी थी वो, यूटीवी फिल्म्स की थी, फिल्म सिटी। अच्छा, फिल्म सिटी नाम था फिल्म उसका। सिटी नाम था सर, आज तक गूगल पे है। इतनी अच्छी फिल्म, इतनी अच्छी फिल्म का कविता कौशिक का भी पहला फिल्म था वो, जो तो उसमें कैसे मिला, ऑडिशन के थ्रू? उसमें ऑडिशन से, मुझे हर काम ऑडिशन से मिला। मैं बड़ा अच्छा ऑडिशन देता था। अभी भी कोई चाहता है तो देता हूँ। जो आपने 20,000 रुपये खर्च किए हो, मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छा रहा? सर इन्वेस्टमेंट अच्छा रहा, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो मुझे लेके आए, फ्रॉड किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बम्बई जैसे शहर में जाते कैसे, क्या ये एक्टिंग जो करते हैं वो रियल होता है, क्या ये एक्टर जो दिखते हैं वो ऐसे ही मारते हैं, या गोली लगती है तो कोई मर जाता है कि नहीं। तो ये सब सवाल मेरे मन में थे, कभी जान नहीं पाता अगर वो लोग मुझे बम्बई नहीं लाते। पिताजी ने डांटा नहीं, कहाँ जा रहे हो? पिताजी ने डांटा, बट पिता प्रेम वो होता है सर, पुत्र के आगे विवश हो जाते हैं। पुत्र के लिए कभी कुछ किया नहीं, ये मांग रहा है एक बार दे दो। मेरे भाई बहन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पढ़ाई की है, उनमें बहुत पैसा लगा है, मैंने कभी कुछ नहीं लगवाया। तो मेरी एक ही था कि आप मुझ पे कभी खर्चा नहीं करते। क्या करते हैं पेरेंट्स? पिताजी थे वो जेके टायर्स में टायर बनाते थे, आम से आदमी। बट कहते थे ना कि अपनी सारी ज़मीन आसमान का ताकत लगा के अपने बच्चों पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था। तो मुझ पे कभी नहीं किया था। मैंने बोला कभी कुछ नहीं किया है, प्लीज़ इतना तो बनता है। तो जब किया तो हमेशा बोलते रहे बेटा कुछ नहीं हो तो घर आ जाना, हम संभाल लेंगे। बट वो होता है ना अंदर की, इनके लिए कुछ करने का जज्बा है, आ गए तो जाना नहीं। फिर जब पहली फिल्म उन्होंने देखी तो उनको भी अच्छा लगा। यारियाँ फिल्म थी। किस तरह का उसमें किरदार था? सर यारियाँ में मैं विलन था। मैं हर फिल्म में विलन ही रहा हूँ इससे पहले।
मैं नेगेटिव किरदार करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मुझे कोई नफ़रत करे ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल विपरीत होता है। तो वो किरदार बहुत सा किए, ये पहली बार पॉजिटिव टीम में हूँ मैं सिकंदर में। और अगर मैं नेगेटिव होता तो मैं भाई से मार खा रहा होता, जो मुझे पसंद नहीं आता कहीं ना कहीं। पसंद नहीं होता वो। अब कैसे कैसे जो आपके फेवरेट है वो आपको मार रहे हैं, तो और देखिए सर, मार खाने वाला रोल होता है 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट। यहाँ थ्रू आउट द फिल्म भाई के साथ है, और हर जगह लोग देख रहे हैं, लोग पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, तो वो ज़्यादा अलग मज़ा है। तो जाहिर सी बात है, इंस्पायर जो है सलमान भाई से ही रहे होंगे आप। तो उनकी पहली फिल्म कौन सी देखी थी आपने? सर मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी भी मेरे बोलने में हिचकिचाहट नहीं आ रही, बट मैं थोड़ा सा स्टैमर करता हूँ, हकलाता हूँ। अच्छा। तो बचपन में बहुत हकलाया करता था, अब बोला नहीं जाता था। तो आपको पता है ना, मजाक बहुत उड़ाने वाले होते हैं, एनकरेज करने वाले कम होते हैं, मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो मजाक उड़ाया करते थे। अब मैं पतला दुबला गंदा दिखने वाला हकलाने वाला बंदा। मैंने पहली फिल्म देखी भाई की, प्यार किया तो डरना क्या है। मैंने एक बॉडी वाला इंसान देखा, एक देखा बेबाक इंसान जो डरता नहीं है। उसमें उन्होंने अपने प्यार के लिए वो जो किया, हर 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 जतन किया, वो भैया भैया के सामने खड़े रहे, वो सब देख के मुझे लगा मैं भी बॉडी बना सकता हूँ उस दिन तो के। उस समय आप गांव में रहे होंगे आप? नहीं, एक शहर ही था, बट हाँ, मतलब राजस्थान। राजस्थान का एक शहर भी छोटा गांव ही होता है बम्बई के मुकाबले। कौन सा शहर था? ये था नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी करके एक जगह है, जहाँ पे बहुत फेमस श्री Famous कृष्ण का टेम्पल है। हाँ। तो वहाँ जब जिम ज्वाइन किया, पता चला थोड़ा थोड़ा बना। फिर जब आप अच्छे लगने लगते हैं ना, बड़े चौड़े, तो आपको धमका बुली कम किया जाता है। अच्छा। तो मुझे बहुत बुली किया जाता था। जब बॉडी बना लिया, भाई को गुरु मान लिया, फोटो लगा लिए कमरे में, फिर उनकी बाद हर पिक्चर देखते गए, उनकी बंधन, फिर धीरे धीरे भाई ने अलग अलग फिल्में की, हेलो ब्रदर, ये सब सारी फिल्में देखी। तो वहाँ से जो जोश चढ़ा बॉडी बनाने का, वो आज तक है। आज तक ऐसा है कि, और एक्चुअली इंडिया में अगर सबसे पहले किसी ने शरीर बनाया, बॉडी बनाई, तो वो सलमान सर है। उनकी वजह से आधे ये जो लोग घूम रहे हैं उनकी बॉडी है। तो सबसे सबसे पहले गुरु तो वही है सबके। तो आपने उनको अपना गुरु मान लिया, द्रोणाचार्य गुरु मान लिया। दक्षिणा क्या दिया कुछ आपने कुछ? सर दक्षिणा मैंने तो नहीं दिया, बट मुझे उन्होंने ईदी ज़रूर दे दी। मैं बहुत साथ बैठा रहा। अब आप साथ काम कर रहे हैं, रोज़ घूम रहे हैं, रोज़ बैठे हैं, साथ बैठे हैं, सेट पे काम कर रहे हैं। अब पिक्चर मांगने में बड़ा ऐसा लगता है सर कि क्या मैं आपके साथ फ़ोटो ले लूँ। और सबके साथ भी मैंने कभी नहीं कहा, बट आ जाता है। बट एक जो कहते हैं ना, जिससे प्यार है, उनके साथ तो बनता था। तो मैं ले नहीं पाया सर, 90 दिन में मैं फ़ोटो नहीं ले पाया। शूटिंग ख़त्म हुआ, मुझे पता चला सर एक और सीन कर रहे हैं। मैं पहुंच गया, मैं पहुंचा, सर ने देखा, बोले बस सर एक फ़ोटो चाहिए, आ जाओ आ जाओ। सर ने बोला यहीं बैठ जाओ। अब वो फ़ोटो ही ऐसा है जैसे गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य बैठे हो। तो सर ने बोला आओ, तो मैं बैठ गया। तो सर ने मेरे को बोला अच्छी फिल्म है, सबने एक अच्छा काम किया, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, एवरीबडी इज़ लाइकिंग। मैंने देखी है पर्सनली फिल्म, एंड राइट, बहुत अच्छा चलेगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मैं वहाँ ऐसे फ्रीज हो गया हूँ वापस एज यूजुअल। तो मेरे को जो चाहिए था फ़ोटो वैसा मुझे मिला। फिल्म में बहुत से ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो मैं निकाल सकता हूँ, जहाँ पे फाइट हो रही है, भाई हमें भाला चलाना सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत था। बट एक पर्सनल जो टच होता है, एक पर्सनल फ़ोटो फ़ोन से खींचा गया, जहाँ पे कैंडिड फ़ोटो है, वो मैंने वहाँ लिया। तो दक्षिणा मैं गुरु को दे नहीं पाया, बिकॉज वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात नहीं थी। आई बिलीव कि मैं उनसे ज़िंदगी में आगे मिलता रहूँगा और काम करूँगा। दक्षिणा देंगे आप, ईदी तो मिल गई। तो यारियां के बाद आगे चीज़ें कैसे बढ़ी? सर यारियाँ के बाद, यारियाँ तक मैं बड़ा अंग्रेज़ लगा करता था, अभी भी अंग्रेज़ लगता हूँ, उस टाइम बहुत लगा करता था। दाढ़ी नहीं थी, जवान कैरेक्टर, शानदार एक फिल्म बन रही थी, बड़ी बड़ी फेमस, विकास बैस, शाहिद, ये आलिया, उनमें एक बंदा चाहिए था जिसकी शादी हो रही है मेन। तो उससे शाहिद की बहन लॉन्च हुई है, जो सना कपूर, और मैं लॉन्च हुआ था उसके बाद। तो मेरा आलिया भट्ट के साथ 10 मिनट का गाना अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ी फिल्म बनी। उसमें सेकंड लीड यानी शाहिद और आलिया के बाद हमारा ही था, मेरा और सना का। देखिए फिल्म मैंने, वो हुआ सर, वो हुआ, चला भी अच्छा, बट फिर थिएटर में नहीं चली वो, कोई नहीं, बट फिल्म अच्छी बनी थी। उसके बाद कहते हैं ना, आप काम करते हो तो आपको मिलता रहता है। फिर मॉम मिल गई, मॉम के बाद जुड़वा 2 मिल गई, जुड़वा 2 के बाद राब्ता मिल गई सुशांत सिंह राजपूत के साथ। फिर उसके बाद मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म की जो अरबाज सर के साथ की मैंने, स्विट्जरलैंड में। अच्छा। अब वो भूत की पिक्चर थी, सर मर जाते हैं, भूत बन जाते हैं।
तो उस दौरान मैंने जो सलमान सर की बातें अरबाज सर से की, बट कभी बताया नहीं कि मैं मिलना चाहता हूँ। मुझे पता था एक दिन किस्मत ले आएगी। अब सलमान सर के गानों पे हम वर्कआउट करते थे, सुल्तान के गानों पे रोज़। 1 महीना हमने साथ वक़्त बिताया। सर आज तक मेरे टच में है, हर जगह देख के रुकते हैं, बट कभी बोल नहीं पाया कि सलमान सर से मिलना है, बिकॉज़ उनसे क्यों बोलूँ, एक दिन मिल लूँगा। मिल लेंगे। तो वहाँ से होते-होते कूली नंबर 1 मिली, हीरोपंती मिली, फिर ये तो सर सौभाग्य था और किस्मत में लिखा हुआ था कि सिकंदर में काम करूँगा। तो डायरेक्टर के साथ कैसे अनुभव रहे, ए मुरुदास? मुरुगदास सर देखिए वो हिंदी कम बोलते हैं, हाँ, आता ही नहीं है। तो दिक्कत होती थी या इंग्लिश बोलते सर होंगे? इंग्लिश भी टूटा-फूटा बोलते हैं। अब अगर आपकी किस्मत है तो आप तमिल बोल लोगे, हाँ। जो हमें नहीं आता है। बट बड़े ही बिजी है वो, बट जीनियस माइंड बड़ा कम बोलते हैं। वो आपको देख के इशारा करते हैं, पूछते हैं, और वो सलमान सर से भी कम ही बात कर रहे थे, जितना समझना होता था उतना, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था। बट मैं अभी भी अचंभित हूँ सर, एक तमिल लैंग्वेज के होने वाले डायरेक्टर इतनी अच्छी फिल्म हिंदी में कैसे बना लेते हैं, क्योंकि वो इमोशन को समझे हर स्क्रीन पे वो समझ रहे हैं कि अगर इमोशन सही है तो सीन सही है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने, जब उनको अच्छा लगता था बहुत अच्छा, तो वो पीठ पे तपली मार के चले जाते थे कि नाइस। उससे ज़्यादा बातें हुई नहीं उनसे, बट अभी जब मैं फ़ोटो लेने गया तब उनके साथ भी फ़ोटो लिया मैंने। इट्स रियली नाइस टू वर्क विद यू। तो उन्होंने बोला दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग। तो मेरे लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। और कुछ इसके अलावा क्या कर रहे हैं? सर ये मेरे को पिछले 6 महीने से बिज़ी रखिए, इसके बाद मैं थोड़ा चूज़ी हो जाऊँगा। इसके बाद एक और फ़िल्म आ रही है, अली अब्बास ज़ाफ़र प्रोडक्शन की है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है। वो है मिथिला पालकर जो है, वो लीड है, और मैं वापस नेगेटिव कर रहा हूँ। तो रेप रिवेंज ड्रामा है, वो आएगी जियो सिनेमास पे। अब ये आ गई है, उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन मूवी का पार्ट बनने जा रहा हूँ।